प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हॉट स्पॉट पाठशाला में। कैसे हैं आप लोग? आज की जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अंग्रेजी। अंग्रेजी सेगमेंट में एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन पढ़ा था। उस नाउन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और उससे पहले कुछ सद्बुद्धि वाली बात सीखते हैं जो हमारे माइंड को कंट्रोल कर सके। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, मन बहकता है, दिल कहीं और जाता है। उसको इंटरेस्ट में लाने के लिए सब्जेक्ट की ओर क्या करना पड़ता है उसको चले देखते हैं। तो यहां पर बहुत अच्छा एक कोट लिखा हुआ है। कोट मतलब उदाहरण, सद्विचार लिखा हुआ, नथिंग इज इंटरेस्टेड, नथिंग इज इंटरेस्टेड मतलब रुचिकर। इस दुनिया में किसी भी चीज में रुचि तब तक नहीं हो सकती इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, जब तक कि उस चीज में मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अर्थात दुनिया की कोई भी चीजें इतनी आसान नहीं है जितना हमें लगती है। जितना हमें लगती है, नजदीक में जाने के बाद पता चलता है ओ मामला कुछ इस तरीके से है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, बी पॉजिटिव, बी सेफ। और सबसे बड़ी बात, आज की जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन चैप्टर में, तो उस चीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइंड कर देता हूं कि हमने बताया था कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो होते हैं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन खास नाम, प्रॉपर नाउन खास नाम व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन सामान्य नाम, कॉमन नाउन जातिवाचक कास्ट वाला। अगला आता है क्या हमारा? अगला आता है हमारा मैटेरियल नाउन से पहले एक आता है क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट नाम से पता चले, कलेक्ट इकट्ठा करने वाला, भीड़, समूह, मॉब। इसका मतलब होगा जो भी चीज भीड़ में आती है, भीड़ में आती है, समूह में आती है, सभी चीजें जो होती है हमारी क्या होती है? कलेक्टिव नाउन होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले मैंने क्या बताया था? मैटेरियल नाउन। मैटर, यह बात है कहीं ना कहीं कोई मैटर हुआ है, पदार्थ वाला मैटर भाई, वो वाला मैटर नहीं। तो मैटर की बात जब आती है तो मैटेरियल नाउन बनता है। नापने वाला, तौलने वाला, नापने वाला, तौलने वाला। और सबसे बड़ी बात, इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भाव बताता है, फीलिंग बताता है, एहसास जो ना दिखाई देता है, जिसे ना छू सकते हैं, बट ओनली कैन फेल्ट, केवल हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सभी हमारा क्या होता है? क्या होता है भाई? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए इन सबों को शुरू से, है ना, पार्टिकुलर वाइज पढ़ते हैं, कैसे यूज में आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ रूल्स वगैरह भी हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से पूछा जाता है और आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आज अंग्रेजी की दुनिया में धमाल मचाते हैं। देखो आज हमने क्या लिखा है, एकदम मैंने कहा 0 से स्टार्ट करूंगा, सबको सिखा कर रहूंगा, इतना बात नोट कर लो। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करना, बोर्ड लाइन पर नंबर आएगा थोड़ी देर में, है ना, उस पर कॉल करना। 24/7 आपके लिए मैं हाजिर रहूंगा। अगर कोई भी दिक्कत हो कहीं से, ऑल इंडिया कहीं से आप हो, इट डजंट मैटर, है ना। हमारी टीम आपके लिए 24/7 आपके लिए काम कर रही है अभी। तो कॉल करना, कहीं प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया गया है, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, कहीं से हो आपने कॉल करना, कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, धमाल मचाते हैं। लिखा हुआ प्रॉपर नाउन, क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर नाउन। हमने लिखा है द नाउन विच शोज टू पार्टिकुलर, द नाउन विच शोज टू पार्टिकुलर पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड। इज कॉल्ड कौन सा नाउन? कौन सा नाउन? इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। गौर से देखने वाली बात है भाई। हमने कहा है द नाउन मतलब कोई नाउन, कोई संज्ञा, किसी खास संज्ञा, विच मतलब जो सोच दिखाता है, दर्शाता है, टू किसको? तो किसी भी खास चीज को। तो कौन सा खास चीज को? तो किसी भी खास पर्सन को दिखाता है, किसी भी खास स्थान को डिनोट करता है, किसी भी खास थिंग को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? वस्तु को डिनोट करता है। किसी भी
जानवर को खास बनाकर क्या करके, पार्टिकुलराइज करके, है ना, वह बताता है। और किसी भी बर्ड को दिखाता है, किसी भी बर्ड को दिखाता है, पक्षी को पार्टिकुलराइज करके बताता है, उसे ही कहते हैं कौन सा नाम, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया। और इतना ही नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी हो गया, यह प्रॉपर नाउन है। किसी लड़की का नाम सोनिया है, यह प्रॉपर नाउन है। मेरा नाम सौरभ है, मैं भी प्रॉपर नाउन हूं। इंडिया, ये भी प्रॉपर नाउन। एशिया, इसको हम लोग एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। लिखा हुआ रोहित, सोनिया, बॉबी, इंडिया, एशिया, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन हैं। अब प्रॉपर नाउन है तो इसके कुछ काइंड्स होंगे, कुछ प्रकारे होंगे, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। तो देखिए यहां पर नोट कर लो, किसी बुक में नहीं मिलेगा। हमने लिखा है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रॉपर नाउन। कितने प्रकार के भाई? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला है पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड द लास्ट वन इज बर्ड। अंत वाला कौन है? बर्ड। मैंने कहा सभी चीज को अगर पार्टिकुलराइज बनाया जाए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को अगर खास बनाकर दर्शाते हैं तो वह हमारा कौन सा नाउन होता है भाई? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, सबका ना एक का, सबका साथ सबका विकास नहीं, अपना ही साथ और अपना ही विकास, मतलब सिंगल वाला, डबल वाला नहीं, सिंगल वाला, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। चलो देखो यहां पर हमने लिखा है पर्सन। पर्सन में सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो। सौरभ, क्या यह व्यक्ति है? जी हाँ है, जिंदा हूं, देख रहे हो, यह हमारा पर्सन है, तो प्रॉपर नाउन है। हाँ, नरेंद्र मोदी दिख रहा है। विवेकानंद जी, किसी लड़के नाम का नाम सोनिया है, तो यह भी हमारा प्रॉपर नाउन है, यह भी हमारा प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़िए, प्लेस की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं। स्थान, क्या एशिया स्थान है कि नहीं है? किसी जगह का नाम है कि नहीं है? डेफिनेटली है भाई। और उस एशिया के अंतर्गत हम लोग कहाँ रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया भी किसी स्थान का नाम है, इंडिया भी किसी जगह का नाम है। दैट मीन्स ये भी हमारा कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? ये वीडियो पटना से बन रहा है, बिहार से बन रही है, तो देखो यहाँ पर ये पटना आ गया, तो पटना भी किसी स्थान का नाम है ना। बिहार की राजधानी पटना है और उसके अंतर्गत कोई जिला हो सकता है, पटना भी जिला है। अगर मान लो कोई भागलपुर से यह वीडियो देख रहा है तो भागलपुर भी एक स्थान का नाम, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। दैट मीन्स ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दिखता है थिंग, मतलब क्या? वस्तु। इस दुनिया की सभी चीजें जो वस्तु है, कोई भी चीजें, हर चीज, हर वह चीज जो वस्तु है, थिंग है, वो सभी नाउन है। नाउन है, लेकिन उस चीज को हम पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, खास बना रहे हैं। देखो यहां पर फैन नच रही है, फैन मूविंग कर रही है, घूम रही है, तो बाबा फैन तो बहुत सारी कंपनी की होती है, लेकिन इस फैन जो कंपनी का नाम क्या है? उषा फैन। आपके भी घर में हो सकता है यूज हो रहा होगा अभी। हीरो साइकिल, बचपन से चलाकर जवान हुए हैं, है ना, तो हीरो साइकिल हो सकता है। और आप जिस पेन से लिखते हो, जिस पेन से आधा से अधिक इंडिया, पूरा इंडिया लिखता है, उस पेन को कहते हैं लिंकलाइजर। पेन तो बहुत सारा है, लेकिन पेन में किस कंपनी की बात हो रही है? सारे पेन की बात हो रही है क्या? किसी एक कंपनी की बात हो रही है। दैट मीन्स लिंकलाइजर। गाड़ी तो बहुत सारा गाड़ी है, BMW है, किसी न किसी कंपनी का है। दैट मीन्स यह सारे चीजें हमारा क्या हो गया? देखो ना, पेन है, रिनॉल्ड्स है, रिनॉल्ड्स एक पेन है, मार्कर, लेकिन बहुत सारी कंपनी की मार्कर है। कैमलिन की आ रही है ना, रिनॉल्ड्स की आ रही है, तो ये बताओ ये किस चीज की है? रिनॉल्ड्स की है। तो ये भी हमारा पार्टिकुलर चीज को डिनोट करता है। दैट मीन्स ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है किसी वस्तु को। आगे बढ़ते हैं, एनिमल, जानवर। एक बात बताओ यार, बचपन में एक कहानी हमने पढ़ा था, हीरा और मोती की कहानी, 2 बैलों की कहानी, हीरा और मोती। भाई साहब, है तो बैल दो, है तो बैल दो, है बैल, लेकिन बैल को हम लोग नाम से बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हीरा और मोती। हीरा और मोती, तो देखो यहां पर नाम है, दुनिया में बहुत सारा बैल है, उसका हमने पार्टिकुलराइज किया, उसको हमने खास बनाकर पेश किया, वो हमारा क्या हो गया? हीरा और मोती। दैट मीन्स वो हमारा एनिमल हुआ और प्रॉपर नाउन हुआ। आगे बढ़ते, आपके घर में कोई कुत्ता होगा, कुत्ता को क्या आपने कुत्ता बोला है? नहीं, आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टॉमी। टॉमी है, कुत्ता है, डॉग, लेकिन उसको आप नाम क्या रखे हो? टाइगर, शेरू, कमन। कमन बाबू, ऐसा नहीं होता है, तो वहां पर ऐसे नहीं होगा, तो यहां पर ऐसे होगा। अगर आप उसका नाम दे रहे हैं, पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, खास बना रहे हैं, तो मेरे भाई, तो वहां पर उस डॉग को पार्टिकुलर नाम दे रहे हैं, तो टाइगर हो गया, तो हम डॉग को टाइगर बोल सकते हैं।
डॉग को टाइगर तभी बोलेंगे जब उसका नाम बताइए। तो उसका आपने क्या किया, नामकरण किया। आपके घर में या आपके गांव में, आपके शहर में किसी व्यक्ति के पास तोता होगा, पैरट होगा, और उस पैरट को आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग नहीं बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलते हैं, पूरा इंडिया लगभग एक ही चीज बोलता है। क्या बोलते हैं? मिट्ठू। है तो तोता, है तो पैरट, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं? बर्ड में देखो यहाँ पर उसका नाम है तोता, पैरट है, लेकिन उसका हमने नाम क्या कर दिया? मिट्ठू। क्या? मिट्ठू। तो मिट्ठू कहने से सभी मिट्ठू का बोध नहीं हो रहा है, सबका अपना अपना एक मिट्ठू है और कुछ नहीं है। तब पुराने जमाने में क्या होता था? उसका नामकरण होता था गिरधारी लाल, मुरारी लाल। तो ये सारे के सारे हमारा हुआ प्रॉपर नाम। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब भाई मेरे, बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि भाई एक यहां पर एक क्वेश्चन उठता है। क्या उठता है? क्वेश्चन उठता है। और वहां पर कह सकते हैं कि भाई इसको प्रॉपर नाउन ही क्यों कहते हैं? तो इसलिए प्रॉपर नाउन कहते हैं कि इस दुनिया की तमाम चीजें, इस ब्रह्मांड की सभी चीजें जो हर चीज को खास बनाकर पेश करे, पार्टिकुलराइज करे, वह हमारा प्रॉपर नाउन होता है। अब एक बात बताओ, कभी कभी आप पूछते हैं कि भाई साहब आप प्रॉपर यहीं के हैं क्या? तो भाई साहब जवाब क्या देते हैं? हाँ भैया हम यहीं के हैं। तो कहाँ के? तो वह व्यक्ति जिस शहर का होगा तो वहीं के। हमसे कोई पूछता है, हम कहीं जा रहे हैं, दिल्ली में घूम रहा हूँ, मान लो हमारा घर दिल्ली है, हमसे कोई पूछता भाई प्रॉपर आप यहीं के हैं क्या? हाँ भाई मैं प्रॉपर यहीं के हूँ, मतलब दिल्ली के हूँ। तो दिल्ली किसी एक सिटी की नाम है, दैट मीन्स यह प्रॉपर नाउन होता है। मेरे भाई अभी पिक्चर अभी बाकी है, पॉज मत करना। अगर कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करो, लाइक करो, और आपका एक लाइक हमें सपोर्ट मिलता है। आपका एक लाइक कर देने से, आपका बाएं हाथ दाएं हमको नहीं पता आप किस चीज से लाइक करोगे, है ना, आपको लाइक करना है। लाइक करोगे हमारा हौसला बनेगा, और आपके घर में घुस कर, आपके मोबाइल में घुस कर आपको पढ़ाऊंगा। आप नहीं पढ़ोगे फिर भी आपको इतना मैं मोटिवेट कर दूंगा, है ना, कि डेफिनेट पढ़ोगे। अरे अपने लिए नहीं जी सकते, अपनों के लिए जियो ना यार, और जीना पड़ेगा, जीना इसी का नाम है। आगे बढ़िए। तो हम लोग कहते हैं, एक क्वेश्चन यहां पर उठता है कि भाई मान लो इंडिया में इतने सारे, मान लो सौरभ है, मान लो सौरभ है, तो सौरभ नाम के इंडिया और नेपाल में पता ना कौन कौन, जो भी जहां भी देश है पूरी इस दुनिया में, मान लो मेरा नाम सौरभ है, तो आप प्रॉपर नाम को पहचानोगे कैसे? इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है? तो एक बात हमेशा याद रखो, आज सीख लो कभी नहीं भूलोगे। एक बार कॉन्सेप्ट सीखो, रटने की झंझट से मुक्ति दिलाए। कौन सा? हॉट एक्सपर्ट पाठशाला। मेरे भाई इस दुनिया में कोई पूछे भाई प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है, कोई पूछे कैसे आप प्रॉपर नाउन हो, तो बोलना हाँ है, तो कहो कैसे यार, तो मैं प्रॉपर नाउन हूं। अरे भाई ऐसे काम नहीं चलता है, आप उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई इस हिंदुस्तान में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसका नाम सौरभ हो सकता है, तो फिर सौरभ प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? तो देखिए गौर से सुनिए, इस दुनिया में सौरभ नाम के हजारों लाखों व्यक्ति हो सकते हैं, तो फिर मैं प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? तो इसके सटीक आंसर ये है कि इस दुनिया के किसी भी एक कंट्री के अंतर्गत, किसी भी एक कंट्री के अंतर्गत कोई ना कोई एक स्टेट होगा, कोई ना कोई एक राज्य होगा, और उस राज्य के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा, और इस डिस्ट्रिक्ट, उस जिला के अंतर्गत कोई ना कोई एक खास ब्लॉक होगा, और उस ब्लॉक के अंदर, उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग, उस ब्लॉक के अंदर कोई ना कोई एक पंचायत होगा, और उस पंचायत के अंतर्गत कोई ना कोई एक गांव होगा, और उस गांव के अंतर्गत किसी न किसी एक वार्ड नंबर होगा। सबका अलग अलग वार्ड नंबर होता है, और उस वार्ड नंबर के अंतर्गत कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जिसका आप पुत्र है, पुत्री है, मैं पुत्र हूं। दैट मीन्स आई एम प्रॉपर नाउन, दैट मीन्स आई एम प्रॉपर नाउन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।